तो चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इस पार्ट का क्वेश्चन सर देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से किससे लेंस नहीं बनता है। तो जल से नहीं बनता है, कांच से नहीं बनता है, प्लास्टिक से या मिट्टी से। तो किससे नहीं बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। तो जल भी पारदर्शी माध्यम है, कांच भी पारदर्शी माध्यम है, प्लास्टिक पारदर्शी होता है। तो मिट्टी पारदर्शी नहीं होता, यानी इनमें से मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मिट्टी। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा है। तो वस्तु को कहाँ रखा गया होगा। तो इसका आंसर है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यानी जब भी आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उस बिंब को, उस वस्तु को कहाँ रखना होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना पड़ेगा। तभी जाके इस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। रटने वाला क्वेश्चन है कि जब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को, बिंब को रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। है कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आप उसे कहाँ रखेंगे। तो देखिए इसका आंसर है फोकस दूरी की दोगुनी पर। ये भी आंसर रटने वाला है, यानी इसे अच्छा से रट लीजिए। यानी जब अवतल लेंस में वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो हमें बिंब को फोकस दूरी की दोगुनी पर रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक गोलीय दर्पण है और एक लेंस है, दोनों का ही फोकस दूरी -15 है। तो दोनों कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस हो सकता है। तो दोनों अवतल होगा, यानी लेंस भी अवतल होगा और दर्पण भी अवतल होगा। यानी आपको याद रखना है कि अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में ही फोकस दूरियां माइनस ली जाती है, माइनस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों तो वो कौन सा दर्पण है आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। तो उसका आंसर है या तो समतल या तो उत्तल। यहाँ रट लीजिए अच्छा से कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी आप किसी डिक्शनरी को पढ़ रहे हैं, शब्दकोश को पढ़ रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे अक्षर, उसको आपको बड़ा करके देखना है तो आप उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, यानी एक उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे जिसका फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर हो। उससे क्या होता है, बहुत क्लियर तरीके से हमें अक्षर, लेटर समझ में आ जाते हैं, दिखाई देते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।